तुम तुरंत महर्षि कश्यप के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस प्रकाश से हर सुबह अंधकार भागता है, वह केवल आकाश में चमकता एक तारा नहीं, बल्कि एक दिव्य तपस्या का फल है। प्राचीन समय में दैत्यराज दंडभान के अत्याचार से स्वर्ग कांप उठा था। इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था और दिशाएं भय से मौन हो गई थीं। इससे निराश देवगण जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को उपाय बताया कि एक बहुत ही तेजोमय बालक को जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए नारद को महर्षि कश्यप के आश्रम जाने को कहा। तब महर्षि नारद कश्यप ऋषि के आश्रम जाकर महर्षि कश्यप से सारी व्यथा बताई और एक ही समाधान बताया। अंधकार को हराने के लिए स्वयं प्रकाश को जन्म लेना होगा, और इसके लिए आपको और देव माता अदिति को देवताओं की मदद करनी पड़ेगी। देव माता अदिति देवताओं की मदद के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कठोर व्रत रखा और सूर्य नारायण का कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण प्रकट हुए और अदिति से कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। समय पूर्ण हुआ और एक प्रभात ऐसा आया जब आश्रम के चारों ओर असाधारण आभा फैल गई। अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अग्नि, मुखमंडल पर सूर्य की प्रभा और देह से निकलती किरणें समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही थीं। आदित्य के पुत्र होने के कारण वह आदित्य कहलाए। यही आदित्य आगे चलकर देवसेना के अग्रणी बने। उनके प्रचंड तेज के सामने दैत्यराज दंडभान और उनकी सेना टिक न सके। सूर्यदेव ने दंडभान का वध कर दिया, जिसके पश्चात बचे हुए दैत्य पाताल लोक भाग गए और आदित्य ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मांड के मध्य स्थित होकर समस्त ग्रहों के अधिपति ग्रहराज बने। आज भी जब सूर्योदय होता है तो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि आदित्य की तपस्या और आदित्य के दिव्य संकल्प की स्मृति है। अगर आप सनातनी हैं तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें